अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। वेलकम टू न्यू ईयर 2024 और पहली एपिसोड टेक बॉल चाल की होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में लोग बात करेंगे अपकमिंग कुछ स्मार्टफोन लॉन्चेस के बारे में और बात करेंगे कि भी कुछ और नया भी चल रहा है दुनिया में, कुछ नया हो रहा है। सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। और जो सपोर्ट आप लोगों ने 2023 में हमें दिखाई है उससे डबल सपोर्ट रिक्वायर्ड है आप लोगों से 2024 में। तो इसी तरीके से प्यार अपना, मोहब्बत अपनी बनाए रखिएगा हमारे साथ 2024 में भी। तो अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली अपडेट की बात करते हैं तो ये व्हाट्सएप की तरफ से निकल के ला रही है। इससे पहले भी हम लोगों ने आपको बताया था कि व्हाट्सएप एक अपडेट रोल आउट करने वाला है, जिसके बाद जो गूगल ड्राइव में बैकअप्स का ऑप्शन मिलता है वो खत्म कर दिया जाएगा। अब आपका जो व्हाट्सएप का बैकअप है वो आपकी अपनी गूगल ड्राइव में ही बना करेगा। जैसा कि 15 GB फ्री होती है ना, अगर आपका व्हाट्सएप का डाटा 10 GB का हो गया है तो वो उस ड्राइव की स्पेस को लिया जाएगा और फ्री प्लान्स को खत्म करने जा रहे हैं, चाहे वो गूगल हो चाहे वो व्हाट्सएप हो। अभी मिलती जुलती समझ लें कि आप इनकी मोनोपोली है कि जब आपको स्टोरेज ज्यादा रिक्वायर्ड होगी तो आपको वो प्लान बाय करना पड़ेगा, स्टोरेज बाय करनी पड़ेगी फॉर अ व्हाट्सएप बैकअप। लेकिन इसका कुछ बेनिफिट भी होगा, जैसा कि चैट्स वगैरह अगर आप लोग ट्रांसफर करते हो फ्रॉम एंड्रॉइड टू iOS तो यहाँ पर आपको गूगल ड्राइव में से डाटा लेना बहुत आसानी हो जाएगी। और बाकी कुछ मीडिया भी ले सकते हो, डिपेंड करता है कि आपका अपना बैकअप व्हाट्सएप का कितना है, आपके पास व्हाट्सएप में कितना मीडिया है, उसको आपने iOS में ट्रांसफर करना होगा तो वो भी आसानी हो जाएगी। बट आगे चल के आपको जो है ना वो क्लाउड स्टोरेज, जो गूगल का ड्राइव स्टोरेज होगा वो आपको परचेस करना पड़ेगा अगर आपका व्हाट्सएप का डाटा ज्यादा। अब अपनी अगली खबर की बात करते हैं तो ये लोकल PTA मतलब पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से निकल कर आ रही है और बहुत ज्यादा सख्ती होने वाली है, क्रैकडाउन होने वाला है उन लोगों पर जो कि भाई पैच फोन बेचते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब फाइनली गवर्नमेंट ने कमर कस ली है कि भाई हमें टैक्स में बहुत नुकसान हो गया है, तो क्रैकडाउन हो रहे हैं डिफरेंट मार्केट्स में। हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम आगे चल के भी क्रिएट की जाए, बट कोई ऐसा लायामल या कोई ऐसा वे ऑफ जो है ना पकड़ने का कोई तरीकाकार नहीं बताया अभी PTA ने। PTA की तरफ से कोई ऑफिशियल नहीं है, बस ये खबरें जरा चल रही थी डिजिटल मीडिया में जो कि हमारे तक पहुंची है। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपको भी समझने की ज़रूरत है। अगर आप एक ऐसा फ़ोन यूज़ कर रहे हो जो IME क्लोन है या IME पैच फ़ोन है तो गवर्नमेंट कैसे पकड़ सकती है। मतलब मेरे माइंड में ये सवाल पहले आता है कि क्या अगर 5-7 करोड़ यूज़र होगा, वो यूज़ कर रहा होगा, तो क्या दरवाजे खटखटा के पूछेंगे कि भाई आपने पैच फ़ोन तो नहीं रखा हुआ, आप फ़ोन दे दो। सिम चलाने का टैक्स है ना, तो गवर्नमेंट को मेरे ख्याल में इस पकड़ तकड़ से बेहतर ये है कि अपनी एनर्जी को पुट करना चाहिए कि टैक्सेशन को कम कर दिया जाए। फिर क्यों लोग पैच वाला या क्लोन वाला फ़ोन खरीदेंगे जब टैक्सेस कम होंगे। ऑब्वियसली ब्रांड ज़्यादा प्रोडक्ट्स लेके आ रहे होंगे, लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। जैसा कि रिसेंटली एक वेंचर हुआ है पिछले 3 महीने में, 40,000 रुपये की रेंज में डब्बा पैक फ़ोन बहुत सारे आ गए हैं और उस रेंज के किट फोन्स तो बिकना ही बंद हो गए हैं और इवन इंपोर्ट होना भी बंद हो गए हैं। ज़्यादातर कमी पेशी बहुत ज़्यादा हो गई है इस चीज़ में। तो इसी तरीके से अगर टैक्सेशन कुछ हायर एंड डिवाइसेस के ऊपर भी कम कर दी जाए तो मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा नहीं है जो खुद से कोई पैच फ़ोन लेना चाहता है। सभी को अपने पैसों को सिक्योर करना होता है। तो गवर्नमेंट को ये पॉलिसी बनानी चाहिए कि कुछ टैक्सेशन कम कर देने चाहिए बनस्बत इसके कि यार तुम बड़े बड़े क्रैकडाउन करो, कोई मैन पावर उस पर लगाओ, उस पर मैन पावर ज़ाया करने से बेहतर ये है कि आप आवाम को रिलीफ दे सकते हो। ठीक है, आप इंपोर्टेड फोन्स के ऊपर तो लगा सकते हो, लेकिन लोकल फोन्स के ऊपर तो जो है ना वो टैक्सेस को आपको काफ़ी कमी पेशी की जो है ना वो रियायत देनी चाहिए, ताकि लोकल इस जो इंडस्ट्री है वो भी थोड़ी सी ग्रो करे और साथ के साथ लोगों को भी फायदा हो। आपकी जो राय हो इस बारे में डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, अगर आप कोई यूज़ कर रहे हो ना फ़ोन तो भाई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो कोई इंपोर्ट कर रहा है या कोई पैच कर रहा है सॉफ्टवेयर वाला, उसको तो टेंशन लेने की जरूरत है क्योंकि गवर्नमेंट ने कमर कस ली है और अब आपको नहीं छोड़ेगी। तो भाई फाइनली अब मोबाइल फोन की इंडस्ट्री के बाद एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर काफी टफ टाइम और काफी कंपटीशन होने वाला है अगले कोई 8-10 सालों में, आप देख सकते होंगे। जी हाँ दोस्तों, Xiaomi को हम लोग ये जानते हैं कि Xiaomi IoT प्रोडक्ट्स बनाता है, Xiaomi बनाता है मोबाइल फोन्स, लेकिन अब फाइनली Xiaomi ने अपनी कार भी बनाना, इलेक्ट्रिक कार। इसके बारे में मैंने 2 साल पहले खबर दी थी कि Xiaomi बना रहा है। अब फाइनली उन्होंने रिवील कर दी अपनी SU7 गाड़ी और ये एक इलेक्ट्रिक कार है जो कि 2.78 सेकंड में 0 to 100 किलोमीटर जाती है। मतलब टेस्ला को फुल टाइम यहाँ पर जो है ना कंपटीशन देने वाले हैं। टेस्ला हो गया या कोई भी इलेक्ट्रिक कार इंडस्ट्री है, अब जो ये मोबाइल फोन ब्रांड जब इसमें कूदेंगे ना भाई, तो इनके पास तो पहले ही छोटे छोटे कंपार्टमेंट बनाने की टेक्नोलॉजी R&D डिपार्टमेंट अवेलेबल है। तो ये काफ़ी टफ टाइम देने वाले हैं। और ये ली जून जो इनके CEO हैं Xiaomi के, ये इनकी स्टेटमेंट यही है कि हम अगले 8-10 सालों में टॉप 5 कार मैन्युफैक्चरर्स में अपना नाम जो है ना वो बनाने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं। और ये SU7 जो है ना फिलहाल चाइना में ही अवेलेबल है और देखते ये है कि कब ग्लोबल मार्केट में आता है और कब ये पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान में आते हैं तो खैर 1.5 साल लग जाएगा। बट अच्छी बात यह है कि अब जो मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर हैं या मोबाइल फ़ोन कंपनीज हैं, अब वो इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक बाइक्स की तरफ भी जा रही हैं। तो लेट्स सी अब Xiaomi की तरफ से आगे हमें क्या क्या सरप्राइजेस देखने को मिलते हैं। आपकी इस कार के बारे में जो भी राय हो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। हम बात करते हैं कुछ अपनी अगली खबर के बारे में। Redmi Note 13 सीरीज 4 तारीख को इंडिया की मार्केट और कुछ ग्लोबल मार्केट में जो है ना वो लॉन्च होने जा रही है। ऑल्दो पाकिस्तान की मार्केट की लॉन्च डेट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि Redmi Note
13 Pro और 4G जो होगा Redmi Note 13 होगा वो इस मंथ के एंड पर ही आपको देखने को मिलेंगे। बट यहाँ पर हीरो फोन जो है ना वो Redmi Note 13 Pro Plus है। इनकी स्पेसिफिकेशन अभी कुछ सामने आई हुई है। अब Redmi Note 13 Pro Plus जो होगा ना एक 5G फोन होने वाला है, कर्व डिस्प्ले विद 200 मेगापिक्सल कैमरा और फास्टेस्ट चार्जिंग इसमें मिलेगी। और उसके साथ साथ ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ रूमर्स ये कहते हैं कि स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 वाला कुछ हार्डवेयर आपको देखने को मिल सकता है, या प्रोबेबली यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है Dimensity कुछ 7000 वाला हार्डवेयर। बट राइट नाउ हार्डवेयर में कोई कंफर्म नहीं है, बस 3 दिन रह गए हैं। 3 दिन के बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, उसके ऊपर हम लोग डेडिकेटेड आपको वीडियो देने होंगे कि क्या चीजें लॉन्च की हैं रेडमी ने। बट यस, Redmi Note 13 Pro Plus जो कि जिसका बहुत वेट किया जा रहा था, ग्लोबल मार्केट में तो लॉन्च हो रहा है, बट पाकिस्तानी मार्केट में 2 फोन तो जनवरी के एंड वीक में आने वाले हैं। और हाँ, Redmi Note 13 Pro Plus जो होगा वो पाकिस्तानी मार्केट में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कुछ जनवरी की पहले 10 तारीखों में, लेकिन ये सिर्फ 30% एश्योरिटी है, क्योंकि पहले भी ऐसे हो चुका है कि Redmi Note 12 सीरीज में कोटेक एक डिस्ट्रीब्यूटर है जिसने पहले मंगवा लिया था पाकिस्तानी मार्केट में और बहुत महंगा करके बेचा था, और बाद में जब पाकिस्तान में असेंबल होना शुरू हुआ तो उसकी प्राइस काफ़ी गिर गई थी। तो राइट नाउ अगर आप लोग Redmi Note 13 Pro Plus की अगर प्राइस की एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे हो तो इंडिया की प्राइसेस जो बताई जा रही है वो कुछ 30,000 के अराउंड है, और उसको अभी इस टाइम आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 1,20,30,000 बनता है, और टैक्सेशन भी है। तो मतलब ये है कि Redmi Note 13 Pro Plus जो होगा ये अराउंड पाकिस्तानी मार्केट में कुछ 1.5 लाख के अराउंड होने वाला है। और अगर ये 1.5 लाख में लॉन्च होता है, विल यू बाय इट और नॉट? कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर शेयर कीजिए। और वहीं पर अपनी अगली खबर की बात करते हैं तो पोको की तरफ से भी आ रही है। पोको ग्लोबल मार्केट में बहुत जल्दी जनवरी में ही प्रोबेबली या फरवरी के कहीं पर मिड में अपनी पोको X6 Pro 5G और X6 5G को जो है वो लॉन्च करने जा रहा है। दैट विल बी अ माइट ऑफ रीब्रांडेड फोन्स ऑफ Redmi K70e या Redmi Note 13 Pro Plus। थोड़ा बहुत ही आपको चेंजिंग देखने को मिलेगा, जैसे कि Redmi Note 13 Pro Plus में 200 मेगापिक्सल है, बट इस फोन के अंदर जो X60 Pro होगा 5G जो होगा इसके अंदर आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। प्रोबेबली हार्डवेयर आपको सेम मिले, और हाँ डिजाइन में चेंज होगा, जहां पर आपको पोको की ब्रांडिंग के साथ कुछ इस तरह का कैमरा मॉड्यूल और कुछ आपको येलो लेदर एडिशन टाइप की जो चीजें देखने को मिलेंगी। और इसी तरीके से बताया जा रहा है कि जो पोको का जो X6 4G होगा वो Redmi Note 13 4G वाला जो होगा उसका कुछ रीब्रांडेड फोन हो सकता है, और प्रोबेबली ये M सीरीज में भी कोई फोन हो। बट राइट नाउ इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं, बस इतनी कंफर्मेशन है कि पोको X6 Pro 5G और पोको X6 Pro जो X6 है जो 5G है ये बहुत जल्दी ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होंगे। और हाँ, ये पाकिस्तान में भी लॉन्च होंगे क्योंकि पोको अब थोड़ा थोड़ा दोबारा से री एंट्री कर रहा है। और भाई मैंने आपको बताया था कि अपकमिंग स्मार्टफोन वाली वीडियो में या व्हाट टू एक्सपेक्ट इन 2024 क्या चीजें चेंज होंगी, वो होंगी मिड रेंज सेगमेंट में कर्व डिस्प्ले। अब फाइनली वहां पर कुछ जो ट्रेलर्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। टेक्नो के Spark 20 Pro Plus का कुछ रेंडर्स या कुछ इमेजेस टेक्नो की वेबसाइट पे लीक हुए हैं, जहां पर रियर पर वैगन लेदर एडिशन, सर्कल शेप में कैमरा सेटअप, और हाँ यहाँ पर कर्व डिस्प्ले देखने को मिल सकता है आपको टेक्नो के Spark 20 Pro Plus में। मतलब अब आपको Spark सीरीज जो टेक्नो की है इसमें भी कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और कुछ रूमर्स ये कहते हैं कि ये 120 हर्ट्ज का 6.78 इंचेस का डिस्प्ले होने वाला है, और साथ के साथ हार्डवेयर के बारे में बताया जा रहा है अगेन वही MediaTek Helio G99 वाला हार्डवेयर मिलेगा। मतलब ये कुछ रीब्रांडेड फोन होगा Infinix Zero 30 4G का, बट माइट भी इसकी प्राइस पाकिस्तानी मार्केट में आपको 50,000 के अराउंड मिले। बहरहाल 50,000 रुपए में अगर ये कर्व डिस्प्ले 120 हर्ट्ज लेके आ जाता है ना भाई, बाकी ब्रांड्स को तो फोड़ने वाला है। बट लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं। थोड़ा सा आगे चल के एक चैप्टर आएगा जिसमें हम लोग बात करेंगे अपकमिंग लॉन्चेस के बारे में, उसमें आपको डेट भी मैं थोड़ी सी आइडिया देने वाला हूं इस फोन के बारे में। और वहीं पर भाई अगली खबर आईटेल की तरफ से है। अब आपको मिड रेंज सेगमेंट में फास्टेस्ट चार्जिंग वाले फोन भी मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने 33 वॉट तक तो जो है ना वो 30,000 रुपए तक एक्सपीरियंस कर लिया, 30 से 32,000 रुपए तक। अब आईटेल का यहाँ पर एक फोन सामने आ रहा है, आईटेल P55 प्लस, या अगेन वही इको लेदर बैक पावर की ब्रांडिंग, कुछ नया डिजाइन करने की कोशिश की गई है। बट इस फोन के अंदर यूनिसॉक T606 मिलेगा। हार्डवेयर उतना तगड़ा नहीं है, बट इस फोन की जो यूएसपी होने वाली है वो है 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग। और पहले भी हमने देखा है कि अब ये जितने भी चाइनीज ब्रांड हैं, खासकर ट्रेंशन होल्डिंग है जिसके अंदर आईटेल आता है, जिसके अंदर टेक्नो आता है, इन्फिनिक्स आता है, ये फास्ट चार्जिंग को लेकर काफी ज्यादा चल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी। बाकी हार्डवेयर के बारे में बता दिया। 90 हर्ट्ज इस फोन का डिस्प्ले होने वाला है, जो कि एक IPS पैनल होगा। दैट मीन कि इस स्पेसिफिकेशन में ये 30,000 से नीचे होने वाला है, और 30,000 में ही आपको 45 वॉट अगर फास्ट चार्जिंग मिलती है तो रियली मैटर, बहुत मायने रखता है 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग। ये भी पाकिस्तान की मार्केट में आपको फरवरी तक मिल सकता है प्रोबेबली। तो अब बात करते हैं अपकमिंग स्मार्टफोन लॉन्चेस इन पाकिस्तान और इन ग्लोबल मार्केट। अब देखो भाई, जो जनवरी होता है ना हमेशा से काफी अग्रेसिव होता है सैमसंग दी ब्रांड की तरफ से, और सैमसंग अपनी S सीरीज इस दफा फेब की जगह जनवरी 14 या 15 को जो है वो लॉन्च करने जा रहा है ग्लोबल मार्केट में, जिसमें S24 होगा, S24 प्लस होगा, S24 अल्ट्रा होगा। AI कैमरास होने वाले हैं, AI जनरेटेड कैमरास के फीचर्स आपको मिलेंगे, AI फोन्स होने वाले हैं।
तो ये चीज़ लॉन्च होगी, ये सीरीज लॉन्च होगी 14 to 15, और उससे पहले ग्लोबल मार्केट में लॉन्च की जाएगी Redmi Note 13 सीरीज। इसमें Redmi Note 13 Pro Plus है, Redmi Note 13 Pro है, Redmi Note 13 Pro 4G है, और इस तरीके से Redmi Note 13 है। और देखते हैं कि इस दफ़ा Redmi Note 13S लॉन्च होता है कि नहीं होता, या उसको मार्च में जाके ये लोग लॉन्च करेंगे। तो ये फ़ोन जो है ना, ये पहले ही लॉन्च हो रहे होंगे, मतलब 4-5 जनवरी को लॉन्च हो रहे होंगे। और उसके साथ साथ अगर लोकल पाकिस्तान की मार्केट की बात करते हैं तो Realme का Realme C67 मिड ऑफ जनवरी लॉन्च होने जा रहा है, और Vivo का Y78 कोई मॉडल आ रहा है सामने, जिसको बताया जा रहा है कि वो आपको जनवरी के कहीं एंड वीक में जाके देखने को मिलेगा। और अगेन यहाँ पर हम लोग बात करते हैं Sparx, जो कि डिप्लाई ग्रुप का सब ब्रांड है, मतलब डिप्लाई ग्रुप का ब्रांड है। यहाँ पर उनकी एज सीरीज जो है वो आपको जनवरी के पहले 10 दिनों में या पहले 15 दिनों में पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होती मिलेगी। इसकी लॉन्च डेट आगे पीछे हो रही है। और उसी तरीके से आईटेल का S23 प्लस इन द मिड ऑफ जनवरी आपको पाकिस्तानी मार्केट में मिल सकता है। और इसी तरीके से लॉन्च होगा ओप्पो का A98, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं डिटेल में वीडियो दे चुका हूं। बस ये स्टार्टिंग वीडियो थी, पहला दिन था 2024 का। मैंने कहा चले आपको आइडिया दे दें, एक रैप अप कर ले कि भाई हमने आपको ये बताया था कि ये पाकिस्तानी मार्केट में आने वाले हैं। तो हाँ भाई, ये फ़ोन पाकिस्तानी मार्केट में आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं। टेंटेटिव डेट आगे पीछे हो सकती है, लेकिन इसमें ZTE भी कूदने वाला है। ZTE अपनी ब्लेड सीरीज के 2 फ़ोन लॉन्च करेगा, जैसा कि A54 है, और इसका एक छोटा सा वेरिएंट भी हो सकता है, A50 कुछ करके मॉडल है, वो भी सामने आ जाएगा। वो आपको जनवरी के पहले 10 दिनों में लॉन्च होता हुआ मिलेगा। और ZTE की Nubia सीरीज टिल नाउ आई एम 30% श्योर कि भाई पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो रही है, बट इसकी टेंटेटिव डेट अभी तक मेरे आइडिया नहीं है। मुझे हो सकता है कि ये जनवरी के लास्ट वीक में हो रही हो या फरवरी के कहीं पर मिड में हो रही हो, बट ये भी आपको Z60 सीरीज आई थिंक Nubia की, जो कि आपको पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिलेगी। और यहाँ पर मोटरोला के बारे में बहुत सारे लोग सवाल करते हैं। देखो भाई, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ मुझे जो डेट बताई जाती है या आइडिया दिया जाता है, मैं उसी को लेके ही बात करता हूँ। कोई हरफ आखिर नहीं होता मेरी तरफ से, क्योंकि अमूमन पाकिस्तान की कंडीशंस जो है ना बहुत तेज़ी से चेंज हो रही होती हैं। तो मोटरोला टिल नाउ 50% कंफ्यूज है। जब तक इनकी फैक्ट्री तैयार नहीं होती, फ़ोन पाकिस्तानी मार्केट में उस तरीके से लॉन्च नहीं कर पाएगा, क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कंप्लीट बिल्ड यूनिट CPU यूनिट जो कि इंपोर्ट किए जाते हैं उन पर टैक्सेस बढ़ा दिए हैं। तो मोटरोला माइट भी थोड़ा सा लेट हो जाए, बट हाँ लॉन्च ज़रूर होगा, क्योंकि पाकिस्तान में ऑफिशियली आ चुका है, बट प्रोडक्ट्स अपने नहीं ला रहा जब तक इनकी फैक्ट्री तैयार नहीं होती। वो जैसे कोई अपडेट आएगी मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। मॉडल्स के बारे में मैं आपको बता चुका था कि भाई आपको मोटरोला का 24, G24, G54 और G84 टाइप के जो मॉडल हैं वो ज़रूर पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिलेंगे। तो दैट्स इट, आज की टेक बोलचाल, पहली साल की पहली टेक बोलचाल में इतनी ही अपडेट थी मेरे पास, जो कि मैं आपको दे चुका हूं। मुलाकात होगी आप लोगों से नई वीडियो में, किसी नई कंपैरिजन, किसी नए अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक मुझे इजाजत। मैं अली फाज मासिक से पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।